गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, और जो एक्सरसाइज आज हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 10.3। इस एक्सरसाइज 10.3 में हमें बहुत कुछ स्टडी करना है। तो सबसे पहले कुछ सॉलिड्स आपको दे रखे हैं। यहाँ पे एक सॉलिड, दिस द वन सॉलिड, एक सॉलिड ये दे रखा है, एक सॉलिड आपके पास ये है। सॉलिड एक्चुअली हमारे पास एक 3D शेप्स होते हैं। इस यहाँ पे जो हमें स्टडी करना है फेस, एज एंड वर्टिसेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक क्यूब दे रखा है, तो सबसे पहले फेस स्टडी कर लेते हैं। फेस किस चीज़ को हम कहते हैं? तो फेस का मतलब है बेटा, जैसे इस फिगर की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, दिस इज द फेस। ये आपके पास फेस है, और हर फिगर के बहुत डिफरेंट फेसेस हैं। एक फेस आपके फ्रंट में है, एक बैकवर्ड है, एक टॉप में है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इसको हम फेस कहते हैं। और जहां पे आपके फेसेस मीट करते हैं उसको हम एज कहते हैं। जैसे ये फर्स्ट फेस था और ये डाउन वाला आपका सेकंड फेस यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपका एज हो गया। दिस इज कॉल्ड एज। और जहां पे आपके एजेस मीट करते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे वर्टेक्स, बेटा देखो, एक वर्टेक्स यहाँ पे एज आपका मीट किया, यहाँ भी एज मीट कर रहे हैं, यहाँ भी मीट कर रहे हैं। तो आपके पास कितने वर्टिसेस हो गए? आपके पास 8 वर्टिसेस हो गए। ठीक है। या ये जो फिगर है आपकी, इन दिस फिगर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका कंप्लीट, ये जो आपको टॉप में दिख रहा है, ये आपका फेस है। यहाँ भी आपके पास दिस इज द फेस। ठीक है, एज। अब बात आती है एज कौन सा है, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज द एज, दिस इज द एज, दिस इज द एज, दिस इज द एज, ये एज है, ये एज है, ये एज है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे एज है, ये आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन दिख रहे हैं। तो ऐसे हम एज की काउंटिंग कर लेते हैं। और बात आती है वर्टेक्स पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास एजेस हैं। अब एक बेटा मैंने क्यूब ड्रॉ किया हुआ है, इस क्यूब में अंडरस्टैंड करते हैं। तो फेस हमारे पास जो है, तो यहाँ पे ये टॉप में आपको दिख रहा है, दिस इज द फेस। ये आपको एक फेस, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन। ठीक है। अब एक फेस हमारा बैक में है, ये वाला। ठीक है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक यहाँ पे है। हमारे पास कितने फेसेस हो गए बेटा? अगर आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो जो फेसेस हमारे पास यहाँ पे हैं, तो फेसेस हमारे पास कितने हो गए? फेस हमारे पास 6 हो गए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फेस इक्वल्स टू 6। अब बात आ जाती है बेटा यहाँ पर कि एज कितने हमारे पास? 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एजेस हमारे पास कितने आ गए? 12 एजेस आ गए। अब बात आ गई है वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 8 हमारे पास वर्टेक्स हो गए इन केस ऑफ ए क्यूब। और थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। अब जैसे कि बेटा हमारे पास डाई रहती है, डाइस जो लूडो आप खेलते हैं, तो हर एक फेस पे एक डॉट रहता है आपके पास। तो ये पैटर्न आपके पास एक क्यूब का है, और इसके फेसेस मैं आपको शो करना चाह रहा हूं कि इसके फेसेस आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। और बेस्ट एग्जांपल आपके पास डाइज है। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसको जैसे ओपन किया हमारे पास, तो हमारे पास 6 फेसेस हैं, और हर फेस पे कहीं पे एक 1 डॉट है, 2 डॉट है, 3 डॉट है, 4 है, 5 है, 6 है। तो एक क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं हमारे पास। अब बेटा जो हम स्टडी करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, पॉलीहेड्रन। अब बट आर पॉलीहेड्रन, इन पिक्चर्स को आप देखो, आपको प्रिज्म दिख रहा है, पिरामिड दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। ओके। अब इनके जो फेसेस हैं बेटा वो फ्लैट हैं। जो फेसेस इनके क्या है? फ्लैट हैं। और जो फेसेस आपके एज पे मीट कर रहे हैं, और जो एज आपके कहाँ मीट कर रहे हैं? वर्टिसेस पे मीट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई आपको फिगर दिखती है, उनको हम पॉलीहेड्रन्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रन्स। और इसको अगर हम डिटेल में कहें तो पॉलीहेड्रन्स क्या है? हमारे पास 3D शेप्स विथ पॉलीगनल फेसेस। अब पॉलीगन फेसेस क्या है बेटा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्यूब के केस में जो आपका बेस है वो आपका स्क्वायर है,
वो आपका क्या है, स्क्वायर है। इस पिरामिड के केस में यहाँ पे मे बी इट मे बी रेक्टेंगल, मे बी रेक्टेंगल और मे बी स्क्वायर। और ये जो प्रिज्म आपको देख रहा है, अगर इसका बेस आकर देखें तो आपके पास वो रेक्टेंगल है। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जिनके जो सरफेसेस हैं वो क्या है, पॉलीगन्स हैं। अभी बेटा जो हमने पॉलीहेड्रन स्टडी किया जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये हमारे पास पॉलीगन्स हैं। पॉलीगन्स हमने ऑलरेडी क्लास 6 7 में स्टडी किया हुआ है। आर मेड अप ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो अब जो हमारे पास क्यूब था, अब उस क्यूब का जो फेस था हमारे पास वो क्या था, स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया। और ये क्या है, आपका पॉलीगन है। और जो पिरामिड मैंने दिखाया या आपको जो प्रिज्म था, उसका जो फेस आपके पास था वो क्या था, रेक्टेंगल था। तो जो हमारे पास जो भी ये पॉलीहेड्रन्स होंगे उनके जो फेसेस होंगे, इनमें से कोई ना कोई आपको फेस मिल जाएगा। जरूरी नहीं ये हो आपके पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, आपके पास पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। अब मैंने एक स्क्रीनशॉट आपकी बुक का लिया हुआ है और यहाँ देख रहे हैं कि कुछ फिगर्स आपके पास, जो यहाँ पे आपके पास फिगर्स हैं, ये वाली फिगर्स, तो इन फिगर्स में आपके पास पॉलीहेड्रन्स हैं और आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो फेसेस हैं वो आपके पास क्या है, कहीं रेक्टेंगल है, कहीं ट्राइंगल है, कहीं आपके पास स्क्वायर है। और जो पॉलीहेड्रन्स नहीं है, अब पॉलीहेड्रन के केस में क्या देख रहे हैं, जो नहीं पॉलीहेड्रन्स हैं इनके कर्व फेसेस हैं। ये जो आपके पास फुटबॉल है तो कर्व फेसेस है, सिलेंडर है आपके पास कर्व फेसेस है, कॉर्न के केस में भी आपके पास क्या है, कर्व फेस है आपके पास। तो ये हमारे पास पॉलीहेड्रन नहीं है। सो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि अब ये पॉलीहेड्रन्स नहीं हैं। जैसे आपको बताया मैंने 3D शेप्स, कर्व एजेस, इनके कर्व एजेस हैं, सिलेंडर है, कॉन है, इनको हम पॉलीहेड्रन नहीं कह सकते। और इसका एक और नाम है पॉलीहेड्रा। तो आप पॉलीहेड्रन कह लीजिए या पॉलीहेड्रा, बट ये जो फिगर्स आपको दोनों फिगर्स दिख रही हैं ये आपके पॉलीहेड्रन्स नहीं हैं। अभी हमने सीखा बेटा पॉलीहेड्रन्स के बारे में, कुछ फिगर्स पॉलीहेड्रन्स थी और जिनके कर्व फेसेस हैं वो पॉलीहेड्रन नहीं थी। अब इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं कि पॉलीहेड्रन को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कुछ हैं रेगुलर पॉलीहेड्रन्स और कुछ हैं नॉट रेगुलर। अब बात कहाँ पे आ जाती है रेगुलर पॉलीहेड्रन के केस में। अब आप देख रहे होंगे कि एक फिगर मेरे पास क्यूब है और आप जानते हैं कि क्यूब के ऑल 6 फेसेस क्या हैं, सेम है। अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ फेसेस हैं और सारे के सारे फेसेस आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक जैसे हैं, ऐसी फिगर्स को हम लोग रेगुलर पॉलीहेड्रन्स कहते हैं। ऐसे सॉलिड्स को हम लोग रेगुलर पॉलीहेड्रन कहते हैं। एक आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पिरामिड भी है और इस पिरामिड में क्या देख रहे हैं हम कि आपके पास जितनी ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्राइंगल से बना हुआ है, ऑल आर इक्वेलेटर ट्राइंगल। ऑल आर इक्वेलेटर ट्राइंगल मींस ये सारे के सारे जो फेसेस आपके पास हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसे हैं। सारी की सारी ट्राइंगल्स आपके पास यहाँ पे इस केस में सारी की सारी ट्राइंगलें ये आपके पास इक्वल एरिया की है, हम ये कह सकते हैं। तो ये हमारे पास रेगुलर पॉलीहेड्रन है। अब इर्रेगुलर, अब इर्रेगुलर के केस में क्या होगा बेटा, रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है। रेगुलर तो स्टडी कर लिया हमने कि ऑल फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और जो आपके पास इरेगुलर है, इसको इरेगुलर भी कह सकते हैं, नॉट रेगुलर भी कह सकते हैं। तो हमने देखो अब क्यूब हमारे पास क्या है बेटा, क्यूब जो हमारे पास है, क्यूब के केस में आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास 6 फेसेस हैं और 6 के 6 फेसेस आपके पास क्या है, स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, रेगुलर पॉलीहेड्रन है। तो ये भी पॉलीहेड्रन बेटा, सेकंड वन जो पिरामिड की बात कर रहे हैं, है ये पॉलीहेड्रन ही, पर रेगुलर नहीं है। क्यों, आप देखो बेटा इसके जो 4 फेसेस है ना वो ट्राइंगल्स हैं। 4 फेसेस तो क्या है आपके पास, ट्राइंगल। और एक फेस क्या है आपका, वन फेस क्या है आपके पास, मे बी इट इज ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ये रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है। और बात आ जाती है अब प्रिज्म के केस में भी, तो प्रिज्म के केस में भी ये आपके पास रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है। पॉलीहेड्रन है पर ये रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है। इस केस में आप देखो तो आपके पास ये आपके रेक्टेंगल हैं, 3 रेक्टेंगल्स होगी, बेस भी आपके पास रेक्टेंगल है और 2 आपके पास ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके जो फेसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। तो ये दो जो कैटेगरी है इस तरफ जो आपके पास पिरामिड और प्रिज्म, दे आर नॉट
रेगुलर पॉलीहेड्रन, और जो क्यूब है आपके पास वो आपके पास रेगुलर पॉलीहेड्रन है। ओके, कन्वेक्स पॉलीहेड्रन। अब पॉलीहेड्रन में एक कैटेगरी और है, कन्वेक्स पॉलीहेड्रन और कनकेव पॉलीहेड्रन। अब कन्वेक्स पॉलीहेड्रन, ये वाली जो फिगर्स हैं आपके पास ये कन्वेक्स पॉलीहेड्रन्स हैं, और ये वाली फिगर्स जो आपकी कनकेव पॉलीहेड्रन है। तो अब इसको कैसे हम पता करें कि कौन सी कन्वेक्स है और कौन सी कनकेव है? तो इसके लिए सिंपल है, अगर आप इनका डायगोनल्स ड्रॉ करें इन केस ऑफ ए कन्वेक्स, तो कन्वेक्स के केस में जो डायगोनल हमारा हमेशा इनसाइड इनसाइड द फिगर रहता है, जो डायगोनल हमेशा कहाँ रहता है? इनसाइड द फिगर। बट इन केस ऑफ ए, अगर ये जो कनकेव है, अगर इस केस में अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो वो जो डायगोनल है वो आपकी सॉलिड से बाहर चला जाएगा। अगर सॉलिड से बाहर चला जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स पॉलीहेड्रन। सो रेगुलर पॉलीहेड्रन तो मैंने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। प्रिज्म क्या है बेटा हमारे पास? प्रिज्म हमारे पास एक पॉलीहेड्रन है जिसका बेस एंड टॉप और कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन। कहने का मतलब, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन का मतलब है जैसा आपका टॉप अगर ट्राइंगल है तो बॉटम भी, बेस भी आपका ट्राइंगल होगा। अगर आपका टॉप स्क्वायर है तो बॉटम भी आपका स्क्वायर होगा। अगर आपके पास टॉप पेंटागन है तो आपके पास बॉटम भी पेंटागन होगा। तो ये जो केसेस आपके पास है बेटा, इस फर्स्ट केस में आप देखो, यहाँ पे आपका टॉप आपका ट्राइंगल है, बॉटम भी ट्राइंगल शेडेड किया हुआ है। स्क्वायर प्रिज्म के केस में यहाँ पे आपका जो टॉप है और बॉटम स्क्वायर है, स्क्वायर प्रिज्म कह दिए हैं, ये पॉलीहेड्रन ही, ठीक है ये पॉलीहेड्रन ही। अब पेंटागन के केस में यहाँ भी आपके पास पेंटागन बन रहा है और बॉटम में भी आपके पास पेंटागन बन रहा है। बट पिरामिड के केस में क्या हो जाएगा? आपके टॉप एंड बॉटम सेम नहीं होंगे। अब बेटा यहाँ पे पिरामिड है, अब पिरामिड भी हमारा पॉलीहेड्रन है। ए पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रन, उस बेस इज ए पॉलीगन। बेस तो हमारा पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब क्या है बेटा? मैं स्टार्टिंग में बता दिया, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है आपके पास। बट जो आपका टॉप होगा, टॉप आपका एक वर्टेक्स पे मीट करेंगे सारे के सारे पॉइंट। कहने का मतलब बेटा देखो, हुज लेटरल फेसेस आर ट्राइंगल, के जो लेटरल फेसेस हैं, जो साइड वाले फेसेस हैं वो ट्राइंगल होंगे, और वो ट्राइंगलें आपकी एक कॉमन वर्टेक्स पे मीट कर जाएंगे। अब यहाँ पे आप जितने भी मैंने एग्जांपल यहाँ लिए हुए हैं, फर्स्ट के केस में आप देख सकते हैं, फर्स्ट के केस में यहाँ पे ट्राइंगल है आपके पास, और ये सारी की सारी ट्राइंगलें आपकी टॉप में एक एक पॉइंट पे आके, एक पॉइंट पे सारे फेसेस मिल रहे हैं आपके, ये सुनो। तो ये आपके पास क्या है? ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। ओके, अब स्क्वायर पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड में आपका जो बेस है वो क्या है? आपके पास स्क्वायर है, और जो लेटरल फेसेस हैं, जो साइड वाले फेसेस हैं वो ट्रायंगल है, और सारे के सारे एक पॉइंट पे आपके मिल रहे हैं, तो इसको हम पिरामिड कहते हैं। अब बट प्रिज्म के केस में आपका बॉटम भी स्क्वायर और टॉप भी स्क्वायर। अंडरस्टैंड हो गया? अब लास्ट जो आपके पास है, ये यहाँ पे एक पेंटागन पिरामिड है। अब इस केस में आपका जो बॉटम है वो पेंटागन है, और सारे के सारे जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं साइड में वो एक पॉइंट पे आके आपके मिल रहे हैं, और इसको हम लोग कहते हैं पेंटागनल पिरामिड। अब पिरामिड के केस में बेटा जैसा उसका नाम कैसे पड़ता है, जैसा उसका बेस है उसी के ऊपर हम उसको पिरामिड बोल देते हैं। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगुलर पिरामिड, स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, पेंटागन है तो पेंटागन पिरामिड, हेक्सागन है तो हेक्सागन पिरामिड। तो बेटा इसके साथ हमने अभी एक बार सभी को स्टडी कर लिया है। एक बार फिर से मैं रिकैप कर लेता हूं, व्हाट इज ए पॉलीहेड्रन, और फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। हेड्रन, पॉलीहेड्रन्स क्या है बेटा? पॉलीहेड्रन इज ए 3 डायमेंशनल फिगर दैट इज फाउंड बाय पॉलीगन। मैंने आपको बताया पॉलीगन से बनते हैं। और ये किससे बनता है बेटा? ये हमारे पास फ्लैट सरफेसेस से बनता है, फ्लैट फेसेस से बनता है, और जितने फेसेस हैं वो फेसेस आपके इंटरसेक्ट, जो फेसेस की आपकी इंटरसेक्शन है वो एज है, और एज की जो इंटरसेक्शन है वो आपके वर्टेक्स हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रन। सो अब इन्हीं पॉलीहेड्रन्स के ऊपर एक यूलर थ्योरम है। यूलर ने, एक मैथमेटिशियन है हमारे पास, उन मैथमेटिशियन ने एक हमें थ्योरम दी थी। वो ये कहते हैं फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल्स टू
H+2, दिस इज द यूलर फॉर्मूला। अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, तो हम कहेंगे कि वो जो फिगर है वो पॉलीहेड्रन है, अदरवाइज वो पॉलीहेड्रन नहीं है। ठीक है, सो इसको हमारी जो बुक्स में ऐसे भी दे रखा है F+B-E=2। तो जैसे ही आपको याद रखना है, इसको आप याद रख सकते हैं। सो बेटा हम लोग एक्सरसाइज 10.3 करेंगे आज। सो क्वेश्चन नंबर 1, कैन ए पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस ऑफ 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं 3 ट्राइंगल के साथ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये मैंने 3 ट्राइंगल्स ले ली हैं, दिस 1 2 3। अब 3 ट्राइंगल के साथ मैं पॉलीहेड्रन ड्रॉ करता हूं। या देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल का फेस यहाँ पे आ जाएगा और दूसरी ट्राइंगल का फेस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ की जो साइड है वो वेकेंट रह गई। इसका मतलब विद 3 ट्राइंगल पॉलीहेड्रन इज नॉट पॉसिबल। ओके, सेकेंड वन इज द 4 ट्राइंगल। एक ट्राइंगल मैंने एक और ले ली, यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स होगी। अब ट्राई करते हैं कि क्या हमारा पॉलीहेड्रन बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो आई एम ट्राइंग। सो यहाँ पे भी हमारा एक ट्राइंगल हमारा बेस बन गई और ये वाली जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे आपकी फिक्स हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ पे इन दिस केस ए पॉलीहेड्रन हमारा बन जा रहा है, आराम से हमारा पॉलीहेड्रन बन जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ए 4 ट्राइंगल्स। तो जो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा यस। एंड थर्ड वन इज अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल। तो अब हम एक स्क्वायर ले लेते हैं और 4 ट्राइंगल्स। अब चेक करते हैं कि पॉलीहेड्रन हमारा बन पा रहा है या नहीं। सो एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे स्टैंड कर दी, एक ट्राइंगल यहाँ पे स्टैंड कर दी। देयर आर 2 ट्राइंगल्स और दिस वन इज द थर्ड वन। और एक ट्राइंगल हमारी और रहती है, वो यहाँ पे आ जाएगी। सो आप क्या देखोगे बेटा, अगर थोड़ा सा मैं इसको अलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपकी स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल के साथ आपका पॉलीहेड्रन बन जाता है। ये सुनो। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट का आपका आंसर होगा नो, बिकॉज 3 ट्राइंगल के साथ हम पॉलीहेड्रन नहीं बना सकते हैं। 4 ट्राइंगल के साथ यस है और स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल के साथ भी यस है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इससे मिलता जुलता है। इट इज पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। तो बेटा क्या जो मर्जी गिवन नंबर ऑफ फेसेस हो, क्या 2 फेसेस हो तो क्या हम पॉलीहेड्रन ड्रॉ कर सकते हैं? अभी तो आपके सामने एग्जांपल लिया हमने, क्या 3 ट्राइंगल के साथ पॉलीहेड्रन बना? तो आपका आंसर क्या है? नो। 4 ट्राइंगल के साथ आपका पॉलीहेड्रन बना? यस। और स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल? यस। कहने का मतलब अगर आपके पास जो फेसेस हैं बेटा, नंबर ऑफ फेसेस हैं, अगर वो 4 हैं या 4 से ज्यादा हैं, तब तो हमारा पॉलीहेड्रन बन जाएगा। अगर 4 से कम है, मींस 3 है 2 है, तो पॉलीहेड्रन नहीं बनेगा। तो वही मैंने लिखा बेटा, इट इज पॉसिबल ओनली इफ नंबर ऑफ फेसेस आर ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4। कम से कम 4 फेसेस तो आपके होने चाहिए, तभी आपका पॉलीहेड्रन बनेगा, अदरवाइज वो पॉलीहेड्रन नहीं बनेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Which are the prism among the following? अब प्रिज्म के केस में मैंने आपको क्या कहा था? प्रिज्म मैंने ये कहा था टॉप एंड बॉटम आर ऑफ सेम फेसेस। सेम फेसेस होना चाहिए हमारे पास, टॉप एंड बॉटम। इसका तो बॉटम आपका सर्कल है, टॉप आपका पॉइंट है। नो, इन दिस केस, इन दिस थर्ड के केस में आपका बॉटम जो स्क्वायर है, टॉप आपका पॉइंट है। नो। अब यहाँ पे आपके पास हेक्सागन है, टॉप भी और बॉटम भी आपका क्या है? हेक्सागन है। इन दिस केस ए बॉक्स जो आपको दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर फेस है और जो बॉटम होगा वो भी आपका स्क्वायर फेस है। तो इन दिस केस जो प्रिज्म है हमारे, वो सेकंड एंड फोर्थ है। तो मैंने यहाँ आंसर लिख दिया, द सेकंड वन एंड फोर्थ वन आर द प्रिज्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक? अब देखो बेटा, ये तो आपका प्रिज्म है, दिस इज द प्रिज्म। और सिलेंडर जो मेरे पास एक पेन है जो जिसका सरफेस आपका सिलेंड्रिकल है, ये सुनो। तो ये कैसे अलाइक है? अगर इसको आप ध्यान से अगर देखोगे, अगर इसका जो फेस है बेटा, इसका जो बॉटम का फेस है, अब ऐसे होगा, दिस इज द बॉटम फेस। अगर ये जो आपके पास है, अगर यहाँ पे सपोज इस टाइप का आपके पास है,
अगर ये जो आपके नंबर ऑफ एजेस, अगर ये नंबर ऑफ आपके पास साइड्स हैं ये इंक्रीज होती जाएंगी, अगर यहाँ पे 4 थी फिर 6 हो गई फिर 8 कर दी फिर 10 कर दी फिर 100 कर दी, तो आप क्या देखोगे कि जो धीरे धीरे ये जो शेप है ये आपकी शेप किस में कन्वर्ट होती जाएगी, ये आपकी सिलेंडर में कन्वर्ट होती जाएगी और इसके एजेस जो हैं वो वैनिश होते जाएंगे। क्लियर? तो इसमें आप कैसे लिखोगे, ए प्रिज्म बिकम ए सिलेंडर एज द नंबर ऑफ साइड ऑफ इट्स बेस, जो आपको एग्जांपल लिया मैंने, जो इसका बेस है इसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, बिकम लार्जर एंड लार्जर, जैसे जैसे लार्जर होते जाएंगे वो सर्कुलर शेप बनता जाएगा, और जैसे सर्कुलर शेप बन गया तो प्रिज्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट, हाउ पिरामिड एंड कोन। अब पिरामिड तो आप जानते ही हैं, दिस इज द पिरामिड, और कोन, कोन आपके पास ये आपकी शेप होती है कोन की, दिस इज द, अब कैसे अलाइक है, उसमें तो एज है, ये तो आपका कर्व सरफेस है। अब सेम वही प्रोसीजर है बेटा कि अगर सपोज आपके पास यहाँ पे स्क्वायर था, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको हेक्सागन बनाया, नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने हेक्सागन बना दिया, फिर हमने इसको ऑक्टागन बना दिया और नंबर ऑफ फेसेस हमने इसके इंक्रीज करते गए, और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ फेसेस इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका कोन बन जाएगा। तो वही लिखेंगे, ए पिरामिड बिकम ए कोन एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम लार्जर एंड लार्जर। जो नंबर ऑफ, अगर 4 साइड हैं फिर हमने 6 साइड कर दी, फिर 8 कर दी, फिर 10 कर दी, ये हम नंबर ऑफ साइड्स की बेस की इंक्रीजेस करते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सर्कुलर बन जाएगा और फिर वो क्या बन जाएगा, ओके, कौन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब। होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, क्यों, इसलिए होगा क्योंकि हमने जो प्रिज्म की क्या प्रॉपर्टी स्टडी की थी, प्रिज्म में हमने ये कहा था कि उसका टॉप एंड बॉटम सेम होना चाहिए, बाकी तो और कंडीशन नहीं है प्रिज्म की, ये सुनो, यही हमने कंडीशन कही थी ना, उसका टॉप एंड बॉटम, जैसे टॉप एंड बॉटम सेम होना चाहिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हो सकता है। आप लिख सकते हो, यस अ स्क्वायर प्रिज्म कैन बी ए क्यूब इन द सेम वे रेक्टेंगुलर प्रिज्म कैन बी ए क्यूबॉइड। ये तो यहाँ पे आपको क्यू भी पूछा ना, मैंने क्यूबॉइड का आंसर भी दे दिया, ओके। सो मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख दिया, यस ए स्क्वायर प्रिज्म कैन बी सेम एज ए क्यूब इन द सेम वे ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म कैन बी ए क्यूबॉइड। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई यूलर फॉर्मूला फॉर दिस सॉलिड। तो मैंने आपको यूलर फॉर्मूला बताया था, F प्लस बी इक्वल्स टू E प्लस 2, या आप ये भी कह सकते हैं माइनस E इक्वल्स टू 2। अब ये जो फिगर है बेटा, सबसे पहले हम फेसेस काउंट करेंगे, इस फिगर के लिए फेस काउंट करेंगे। अब ये जो बेटा फिगर जो है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के देखने की जरूरत है। अब फेस देखो, 1 2 3, 3 ये है ना बेटा, एक इसके पीछे होगा 4, यहाँ पे एक होगा 5, टॉप वाला 6 और बॉटम वाला 7, तो फेसेस हमारे पास कितने आ गए, 7। अब हम काउंट करेंगे फेस, फिर एज काउंट कर लेते हैं। तो एज काउंट करने का बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे काउंट कर लो, 1, दिस इज 2 3 4 5, इसका डबल कर दिया कि सेम पैटर्न नीचे है, और 5 और 5 कितने हो गए बेटा, 10 हो गए, तो नहीं तो नीचे वाला पैटर्न आपको नहीं दिखाई दे रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। 1 2 3 4 5, 5 नीचे हैं तो हो गए 10, 10 एजेस काउंट कर लिया हमने। अब साइड वाले 11 12 13 14 और एक ये वाला छूट रहा है 15, तो एज हमारे पास आ गए 15। अब बात रह गई हमारी वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स तो बेटा सिंपल है, 1 एक पॉइंट, 2 3 4 5, और इसके जस्ट नीचे भी कितने होंगे, 5 होंगे, तो कितने हो गए, 10 हो गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, यूलर फॉर्मूला, आप जानते हैं यूलर फॉर्मूला क्या है, यूलर फॉर्मूला हमारे पास है F प्लस बी इक्वल्स टू E प्लस 2, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। तो F हमारे पास है 7 प्लस 10 इक्वल्स टू E हमारे पास 15 प्लस 2, सो दिस इज 17 इक्वल्स टू 17। तो हम क्या देख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड, और यूलर फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल हो गया। अब सेकंड पार्ट में इस फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको हर चीज़ आपको विजुअल आराम से दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एज आप काउंट कर सकते हैं, तो इस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। अब सेकंड पार्ट में आप सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, फेसेस,
तो देखो बेटा यहाँ बॉटम में एक है, 1 ये हो गया, और 2 3 4 5 ये वाला ढक गया है, इसको काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये आपका सॉलिड के अंदर है। तो 6 इस तरफ 7 8 9 फेसेस हमारे पास आ गए 9। अब एजेस काउंट करते हैं 1 2 3 4, बॉटम के 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने आगे हमारे पास 16 आगे। और अब बात आती है वर्टेक्स की, तो एक टॉप में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट है हमारे पास। सो आप इसको काउंटर करते हैं यूलर फॉर्मूला से, तो F प्लस बी इक्वल्स टू ई प्लस 2, तो यहाँ पे आ गया 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 16 प्लस 2, सो 18 इक्वल्स टू 18, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा यूलर फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको यूलर फॉर्मूला से आपको अननोन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, ये कुछ बच्चे ऐसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक्चुअली 3 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया, फेस वी हैव टू फाइंड, वर्टिसेस 6 दे रखा है और एजेस हमारे पास 12 हैं। तो बाय यूलर फॉर्मूला आप लिखेंगे, हमारे पास है F प्लस बी इक्वल्स टू ई प्लस 2, F प्लस बी इक्वल्स टू ई प्लस 2, सो F प्लस 6 इक्वल्स टू 12 प्लस 2, वैल्यू पुट कर देंगे। सो F प्लस 6 इक्वल्स टू 14 और F इक्वल्स टू 14 माइनस 6, तो F इक्वल्स टू आपका आंसर आ गया 8। सो इन दिस केस जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 8 फर्स्ट पार्ट के केस में, ठीक है। सो ऐसे ही मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट कर दे रहा हूँ आपका। फेसेस अब हमारे 5 हैं और वर्टिसेस वी हैव टू फाइंड, और एजेस हमें दे रखे हैं 9। यूलर फॉर्मूला लिखना है, ये यूलर फॉर्मूला F प्लस बी इक्वल्स टू ई प्लस 2, अब वैल्यूज पुट कर देनी है। 5 प्लस वी इक्वल्स टू 9 प्लस 2, b इक्वल्स 5 प्लस बी इक्वल्स टू 11 और v इक्वल्स टू 11 माइनस 5, v इक्वल्स टू आपका कितना आंसर आ गया 6। तो इन दिस केस जो आपके पास जो वर्टिसेस थे वो आपके पास कितने आगे 6। अब थर्ड पार्ट में आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आपने खुद से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस 20 एजेस और 15 वर्टिसेस। अब ऐसा नहीं है कि बेटा जो मर्जी फेसेस दे दिए, जो मर्जी एजेस दे दिए हैं तो पॉलीहेड्रन होगा। अगर वो यूलर फार्मूला को फॉलो कर रहा है, उसको एप्लीकेबल हो रहा है यूलर फार्मूला उसके ऊपर, तब हम कहेंगे कि वो पॉलीहेड्रन है, अदरवाइज वो पॉलीहेड्रन नहीं है। तो यहाँ पे हमें फेस दे रखे हैं 10, एजेस दे रखे हैं 20, वर्सेस दे रखे हैं 15। तो यूलर फार्मूला लिख लेते हैं पहले। हमारे पास आ गया F प्लस बी इक्वल्स टू ई प्लस 2 या 2 प्लस ई, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा 10, F की जगह 10, B की जगह पे 15, 20 प्लस 2 दिस इज 25 इक्वल्स टू 22। सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका पॉलीहेड्रन नहीं है ये आप। तो बेटा इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज खत्म हुई। ओके, थैंक यू वेरी मच।